आओ बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 9। गिवन a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 और s 192 दे रखा है। फाइंड डी। सम ऑफ nth टर्म है या 192 है, सम दे रखा है 192। a है क्या, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन है a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 और सम दे रखा है 192। हमें डी फाइंड करना है। तो सबसे पहले सम एस एन का फॉर्मूला रखेंगे हम। एन अपॉन में 2a प्लस n-1 और डी। ठीक है, तो एस हमें 192 गिवन है, इक्वल टू n, यहाँ पर 8 दे रखा है तो n की जगह में 8 पुट कर दिया, 2 और 2 इंटू ए की जगह में 3 प्लस n की जगह में 8 -1 और d गिवन नहीं है। ठीक है, हमें इसमें d फाइंड करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 192 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 जो है क्रॉस नीचे आ जाएगा, इक्वल टू अंदर क्या रह गया, 2 3 जा 6 प्लस 8 -1 7 d। ठीक, इस तरह हम क्वेश्चन को करेंगे। अब यहाँ पर अगर ये कटता है तो हम इसे काट लेंगे। 2 4 जा 8, ठीक है, ये कट गया। 4 4 जा 16 और 8 48 इक्वल टू 6 प्लस 7 डी। ठीक, अब 48 यहाँ अपनी जगह पर रहेगा और 6 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 7 डी। तो 48 - 6 कितना हुआ, 42 और इक्वल टू 7 डी। तो 42 अपॉन में 7 इक्वल टू डी, ये कट गया, 6 आ गया डी। हमें 6 मिला है डी, यही हमें बताना था क्वेश्चन में कि फाइंड डी फाइंड करना था। और ये हमने इस तरह से क्वेश्चन इसका जो पार्ट 9 है वो कंप्लीट करा। पार्ट 10 जो है, पार्ट 10 दिया है हमें लास्ट टर्म दिया है हमें 28। ठीक है, एस दिया है, सम दिया है 144। ठीक है, हमें टोटल 9 टर्म है, मतलब कि n इक्वल टू 9 है। हमें a फाइंड करना है, a इक्वल टू हमें ये फाइंड करना है। तो करते हैं हम इसे। लास्ट टर्म मीन्स an है, an 28 है। ठीक है ना, तो सबसे पहले an का फॉर्मूला लगा लेंगे, a प्लस n-1 और d। अब देखेंगे क्या दिया है, an तो दिया है तो 28 रख दिया। अब a की जगह में हमें नहीं दिया हुआ, n दिया हुआ है 9 -1 और d नहीं दिया हुआ, तो ये क्या आ जाएगा, 28 इक्वल टू a प्लस 9 -1 8 और d। ठीक है, ये हमारे पास एक आ गया। हम यहाँ पर Sn का फॉर्मूला रख लेंगे। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन में 2a प्लस n-1 और d। Sn की जगह में हम क्या रखेंगे, 144। सम है ये, तो कितने भी टर्म्स का हो सकता है, तो 9 टर्म्स है, टोटल 9 टर्म्स हैं। तो 9 अपॉन में 2 गिवन है ना 9 टर्म्स, तो 2 और a गिवन नहीं है, प्लस 9 -1 और d की जगह में नहीं दिया हुआ। ठीक है, वैल्यू वहाँ पे रख देंगे सिर्फ जहाँ दी है। ये 144 से 2 नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू क्या बचा यहाँ हमारे पास, 2a प्लस 9 -1 8 और d। ये हमारे पास बचा इस तरफ। ठीक है, यहाँ बचा हमारे पास ये। अब यहाँ पे देखेंगे हम, ये कटता होगा तो हम इसे काट लेंगे। ठीक, तो और नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 8 है ना, ये फिर कट जाएगा। 3 1 जा 3, तो ये हो गया 16 2 जा 32 इक्वल टू 2a प्लस 8d। ये बचा हमारे पास। अब क्या करेंगे, इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बच गया, a, इस 2 कॉमन चला गया, प्लस 4d। 2 जो है 32 मल्टीप्लाई में है तो 32 के नीचे आ जाएगा, 32 अपॉन में 2 इक्वल टू a प्लस 4d। यहाँ काट दिया तो ये हो गया 16 इक्वल टू a प्लस 4d। ये हमारा फर्स्ट था यहाँ पर,
ये हमारे पास सेकंड आ गया। 2 आ गए तो अब हम इन्हें कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। मतलब या तो ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड ऐसे करके लिख दिया। और सेकंड क्या है, सबसे पहले सेकंड लिख दिया। क्या था, a प्लस 4d इक्वल टू 16, और यहाँ लिख दिया a प्लस 8d इक्वल टू 28। इस तरह से हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का, दोनों कट गए, प्लस माइनस से कट गए। यहाँ पर माइनस का 4d इक्वल टू, माइनस का 8d है ना, बड़ा है 4 से, तो माइनस का 4d, माइनस का 28 है, तो कितना हुआ ये 2 और 1 है ना, माइनस का, क्योंकि माइनस का 28 बड़ा है। अब ये क्या हो गया, माइनस का 4d इक्वल टू 12, तो d अपनी जगह पर रहेगा। ये माइनस का 12 अपॉन में माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, और ये 3, तो d इक्वल टू 3 आ गया, d इक्वल टू 3 आ गया। अब हमारे पास d की वैल्यू आ गई, हम सेकंड में पुट कर लेते हैं या फर्स्ट में, कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। तो d इक्वल टू 3 पुट इन सेकंड, ऐसे लिख दिया। तो सेकंड क्या है, ये है 16 इक्वल टू a प्लस 4d। अब d की जगह में 3 रख दो, तो d की जगह में 3 हमने पुट कर दिया, 4 इंटू 3, तो क्या हो गया ये 16 इक्वल टू a प्लस 12। इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 12, ठीक है ना, इक्वल टू a, और यहाँ हो गया 4 इक्वल टू a। तो हमें a ही फाइंड करना था, ये हमारी वैल्यू निकली 4, तो हमें a फाइंड करना था, हमने इस वैल्यू को निकाल लिया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, ठीक है।